हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग क्लास पर। तो उत्तर प्रदेश जो पेट की परीक्षा होने वाली है, ठीक है, आगामी लगभग 40 से 45 दिनों के अंदर, यानी 6 और 7 सितंबर को। तो उसमें भूगोल से संबंधित जो भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, जिन टॉपिकों से, उन टॉपिकों को यहाँ पर कवर किया जाएगा बेहतर तरीके से। तो आज हमारा जो यहाँ पर टॉपिक जो चल रहा है, खासकर जलवायु और मौसम संबंधित बातें। तो जलवायु और मौसम के आपने एक वीडियो आपके पास पहुँच चुकी है, आपने उसे देखा भी होगा। उसी का क्या है, आज हमारा ये दूसरा भाग होगा, ठीक है। तो किस टॉपिक पे हम लोग इस पे चर्चा करने वाले हैं, तो टॉपिक हमारा होगा कौन सा, तो भाई जलवायु, ठीक है, जलवायु और मौसम पर, ठीक है। जलवायु और किस पे होगा, तो मौसम पर। तो जलवायु और मौसम पे हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं आज का हमारा ये टॉपिक जो है, ये कैसा कैसे इसको समझ पाते हैं, ठीक है, इसको कैसे समझ पाते हैं। देखिए यहाँ पर एक हमें और भी देखना कि वो कभी कभी क्या होता है कि कुछ एरिया में जो कुछ मानसून होता है कि जो पूरे भारत में क्या होता है वो फैला होता है। जैसे मान लो दक्षिण पश्चिम मानसून है, तो वो दक्षिण पश्चिमी जो मानसून है वो भारत के लगभग हर हिस्सों में वर्षा कराने के लिए जिम्मेदार है। लगभग 75% वर्षा तो उसी से हो जाती है। लेकिन कुछ और भी मानसून होते हैं जो लोकल एरियाज में क्या करते हैं, उस क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। या स्थानीय कुछ वर्षाएं भी हैं, स्थानीय कुछ वर्षाएं भी हैं। तो उनको देखते हैं कि कौन सा वर्षा कहाँ पर होता है और वो किस फसल के लिए क्या है, लाभदायक है, नुकसानदायक है, या स्थानीय नाम उसका क्या हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक हेडिंग डालकर कि जो ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है ना, तो ग्रीष्म ऋतु में कुछ आने वाली कुछ तूफानी वर्षाएं हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या हेडिंग डालेंगे कि भाई कि ग्रीष्म ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में कुछ स्थानीय कुछ स्थानीय कुछ स्थानीय तूफानी वर्षा, ठीक है, वर्षा। तो उनको हम लोग देखेंगे, ठीक है। जैसे आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा आम्र वर्षा का, सुना है, हमने सुना क्या, आम्र वर्षा, है नहीं, आम्र वर्षा, आम्र वर्षा। तो अब ये सवाल पूछ सकता है कि भाई आम्र वर्षा कहाँ होता है, ठीक है, और ये किसके लिए क्या है, जिम्मेदार है, ठीक है। आम्र वर्षा कहाँ होता है और ये किसके लिए क्या है, जिम्मेदार है, ठीक है। तो देखिए जो आम्र वर्षा है, ये जैसे ही ग्रीष्म ऋतु, जैसे ही क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु जैसे ही खत्म होती है, मतलब ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते होते, और कह सकते हैं हम ये कि जो मानसून की शुरुआती दौर में, ठीक है, मानसून जब शुरुआत होगा, मानसून का आना जब शुरुआत होगा, ठीक है, उसी के समय क्या होता है, ये वर्षा होती है। कहाँ होती है, तो जो केरल और जो कर्नाटक के जो तटीय एरियाज हैं, उनके आसपास के क्षेत्रों में ये वर्षा होती है। और ये वर्षा कहीं ना कहीं आमों को, यानी उन एरियाज में जो आम के फल होते हैं उनको पकने में जल्द ये क्या करती है, सहायता करती है, उनको जल्द पका देती है। तो जो आम्र वर्षा है, ठीक है, ये कब होगा, तो कह सकते हैं कि ये आम्र वर्षा कब होगा, तो ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु के, ग्रीष्म ऋतु के, ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते होते, होते 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 मानसून के, मानसून के प्रारंभ में, मानसून के प्रारंभ में, के प्रारंभ में कहाँ पर, तो केरल, व कर्नाटक, केरल व कर्नाटक के
कहाँ पे? तो तटीय क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्रों में। ये ध्यान रखेंगे कहाँ? तो केरल व कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में। आपसे पूछ लेगा कि आम्र वर्षा किन क्षेत्रों में होता है, तो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में। तो ये ध्यान रखेंगे आपकी केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में ये है, ठीक है। ठीक है, और देखिएगा फिर सवाल ये बनेगा, ये किसके लिए भाई जिम्मेदार है? तो कह सकते हैं कि यह आमों को, यह आमों को जल्द पकने में सहायता ही करता है। यानी कि वर्षा ये वर्षा जितनी जल्द आ जाएगी, आम उतने ही जल्द पक जाएंगे। किस एरिया में? तमिलनाडु, सॉरी केरल व कर्नाटक के एरिया में, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आम्र वर्षा। अब इसी में अब देखेंगे दूसरा, जो दूसरा है आपने पढ़ा होगा खासकर फूलों वाली बौछार। ये भी वर्षा ही है एक प्रकार की, फूलों वाली क्या है? बौछार। तो फूलों वाली बौछार। अब देखिए जो ये फूलों वाली जो बौछार है, ये वर्षा कब होती है? तो ये आपकी वर्षा केरल और कह सकते हैं जो जो निकटवर्ती जो निकटवर्ती कहवा, कहवा मतलब कॉफी, जो उत्पादक क्षेत्र हैं वहां पे होती है। इससे क्या होता है कि कहवा के जो फूल होते हैं वो आने शुरू हो जाते हैं, वो या फिर खिलने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये फूलों वाली बौछार कहाँ पे होगा? तो ये कह सकते हैं कि भाई केरल व कहवा, कहवा मतलब कॉफी, कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में, ठीक है। तो जो फूलों वाली बौछार है यह कहाँ पे होगा? केरल और कहवा उत्पादक क्षेत्रों में होगा, ठीक है। कहवा उत्पादक क्षेत्रों में होगा, ठीक है, क्षेत्रों में। इससे 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 कहवा के फूल, इससे कहवा के फूल क्या होते हैं? खिलने लगते हैं, ठीक है, खिलने लगते हैं। इससे कहवा के फूल क्या होने लगते हैं? खिलने लगते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो फूलों वाली बौछार कहाँ पे है? तो केरल व कहवा उत्पादक क्षेत्र। तो अब केरल और कहवा उत्पादक क्षेत्र यानी कि कहवा तमिलनाडु, कर्नाटक, यहाँ पे तो कॉफी होती है। तो मान लो कि सवाल आ जाता है कि फूलों वाली बौछार किन किन राज्यों में होती है? तो केरल में भी होगा, कर्नाटक में भी होगा, तमिलनाडु में भी होगा, क्योंकि कहवा उत्पादक क्षेत्र वो भी तो है ना, तो वहां पे भी होगा, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखिएगा। जैसे कि तमिलनाडु में जो चेन्नई तट है या चेन्नई बंदरगाह है, उसे कॉफी बंदरगाह भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड बात है तो मैं यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। अब आते हैं हम लोग तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरे नंबर पे कौन सा मानसून है? तो देखिए तीसरे नंबर पे जो आपको मानसून है वो कौन सा आपका? काल बैसाखी। नाम क्या है? काल बैसाखी, काल बैसाखी। तो काल वैसाखी क्या है? स्थानीय एरियाज में क्या है? ए वर्षा युक्त क्या है? ये पवन है। ये क्या है? वर्षा युक्त पवन है। तो हम कह सकते हैं जो काल बैसाखी है, अच्छा काल बैसाखी है नहीं, यहाँ पे होना चाहिए काल बैसाखी, है नहीं, काल बैसाखी। तो जो ये काल बैसाखी है ये किस एरिया में इसका प्रचलन है, कहाँ ये चलती है? तो बता सकते हैं कि ये कहाँ पर? तो पश्चिम बंगाल व असम में
चलने वाली वर्षा युक्त, ये क्या है, वर्षा युक्त, ठीक है, वर्षा युक्त, ये क्या है, पवने हैं, पवने हैं, जो भाई ये कह सकते हैं कि काफी ज्यादा ये भयंकर और विनाशकारी ये पवने होती हैं, ठीक है, जो भयंकर व विनाशकारी, जो भयंकर व विनाशकारी हैं, जो भयंकर व क्या है, विनाशकारी हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा है ना काल वैसाखी, यानी कुल मिला के ये बैसाख के महीने में वर्षा या ये कह सकते हैं कि मानसून आता होगा इस प्रकार का, ठीक है, लिखा है ना काल वैसाखी। और कहीं ना कहीं हम लोग ये नामों से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं, इन नाम से अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई ये कितने अपने आप में भयानक होगी, है नहीं, काफी ज्यादा ये क्या होगा, प्रचंड टाइप की ये क्या है, पवने हैं, वर्षा युक्त पवने हैं। तो जो काल वैसाखी है ये पश्चिम बंगाल और असम में चलने वाली वर्षा युक्त पवने हैं, जो काफी ज्यादा क्या होती है भाई, भयानक होती है। हम कह सकते हैं कि ये कब, तो ये हम कह सकते हैं इसका जो शाब्दिक अर्थ है, इसका जो काल वैसाखी का अर्थ क्या है, इसका अर्थ होता है कि बैसाख के महीने में आने वाली तबाही, कह सकते हैं क्या, ये कह सकते हैं भाई कि बैसाख माह में आने वाली तबाही, क्योंकि इसके नाम से ही अंदाजा लग जाता है कि भाई ये कितना ज्यादा ये नुकसान करती होगी उन क्षेत्रों में जहां पे ये वर्षा आती होगी, ठीक है ना, जहां पे ये वर्षा होती होगी, ठीक है। लेकिन कुछ फसलों के लिए, लेकिन क्या भाई, कुछ फसलों के लिए ये अच्छा भी है, कुछ फसलों के लिए क्या है, ये अच्छा भी है, ठीक है। तो देखिए जो काल वैसाखी है, ये ध्यान रखेंगे कि जो काल वैसाखी है ये खासकर चाय, चावल व पटसन, पटसन मतलब जूट कह सकते हैं, ठीक है, पटसन मतलब जूट के लिए ये पवन क्या होती है फिर, लाभकारी होती है, ठीक है। इन फसलों के लिए तो लाभकारी है, लेकिन बाकी और चीजों में ये बहुत ज्यादा ही भाई विनाश करती है और तबाही मचाती है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो काल वैसाखी है, ठीक है, काल वैसाखी, इसे असम में कुछ और भी नाम तो देते हैं। इसे जब ये असम में पवन पहुंचती है तो असम में इसे असम में क्या बोलते हैं, बोरडोई, बोरडोई चिला कहते हैं, बोरडोई चिला, ठीक है, यानी कि बोरडोई चिला कहते हैं, बोरडोई चिला कहते हैं, क्या बोलते हैं, बोरडोई चिला कहते हैं। यानी कि ये जो काल वैसाखी है, जो ये काल वैसाखी है, अगर पश्चिम बंगाल में चल रही है तो काल वैसाखी है, लेकिन ये पश्चिम बंगाल से जैसे एंटर कर जाएगी असम में तो इसे क्या नाम देंगे, बोरडोई चिला कहते हैं, क्या बोलते हैं, बोरडोई चिला कहते हैं। और आपने देखा कि ये चावल के लिए, चाय के लिए, पटसन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन आप ये भी चीज देख पाएंगे कि भाई पश्चिम बंगाल और असम के क्षेत्र में एक साल में 3 बार चावल की खेती होती है, अमन, ओस और बोरो नामक, क्या है, अमन, अमन, बोरो, ओस, अमन, बोरो, ओस, ये 3 क्या होती है, चावल की प्रजातियां यानी धान की प्रजातियां हैं जो इनको बार बार लगाया जाता है, क्योंकि पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है धान के लिए और मिल भी जाता है ज़्यादातर पानी इधर। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना काल वैसाखी को लेकर, ठीक है, काल वैसाखी को लेकर इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो कौन कौन सा मैंने बताया, तो हमने बताया कि जो आपकी जो धान, धान की कौन सी जो 3 प्रजातियां हैं, प्रजातियां जो स्पेशली ये असम में और पश्चिम बंगाल में उगाई जाती हैं, कौन कौन सी हैं, तो मैंने क्या, अमन, अमन, ओश, वो कौन सा है, बोरो, बोरो। तो ये जो 3 हैं ये प्रजातियां, ये जो 3 प्रजातियां हैं ये कहाँ कहाँ पर, तो पश्चिम बंगाल में स्पेशली, ठीक है,
व असम में उगाई जाती हैं। अमन, ओस, बोरो, पश्चिम बंगाल और असम में ये उगाई जाती हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अगला हम देखते हैं पॉइंट यहाँ पर, वो हो जाएगा कौन सा। अब बात करेंगे कि एल नीनो और ला नीनो क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे देखो एल नीनो। ठीक है, एल नीनो, और इसका प्रभाव भारतीय मानसून पे क्या पड़ेगा उसको भी देखेंगे। ठीक है, एल नीनो, एल नीनो। ठीक है, एल नीनो। ठीक है, एल नीनो। एल नीनो का जो शाब्दिक अर्थ है, इसका जो अर्थ है, जो शाब्दिक अर्थ है वो है भाई बालक ईसा। क्या है, बालक ईसा। इसका अर्थ क्या है, बालक ईसा होता है। ठीक है, क्या होता है, बालक ईसा होता है एल नीनो। बालक ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ये एल नीनो जो जलवायु है, या फिर जो एक प्रकार की ये हाँ ये जलवायु ही है, एक जलवायु है। तो जो एल नीनो है ये एक प्रकार की जलवायु है। ये क्या करती है कि लगभग 5 या 10 सालों में, ठीक है, 5 या 10 सालों में ये एक बार क्या होता है कि जो आपका पेरू जो देश है, पेरू, पेरू देश कहाँ पे है, तो दक्षिण अमेरिका में एक देश है पेरू। तो पेरू के तट पर एक जलधारा चलती है जिसका नाम है हम्बोल्ट या पेरू की जलधारा। कैसी जलधारा ये होती है, तो ये ठंडी जलधारा होती है। तो पेरू के तट पर यानी पूर्वी प्रशांत महासागर में, ठीक है, पूर्वी प्रशांत महासागर में और दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर, पेरू के तट पर या फिर हम्बोल्ट की जलधारा एक चलती है जो कि ठंडी जलधारा है। तो एल्निनो के आने से वो जलधारा जो होती है वो ठंडी के बजाय गर्म हो जाती है। यानी कुल मिला के, यानी उसका टेम्परेचर, जो पेरू की जलधारा है, जो हम्बोल्ट की जलधारा है, वो लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होती है, उसका तापमान बढ़ जाता है। और जब तापमान जिस एरिया का बढ़ेगा वहां पे प्रेशर कैसा होगा, लो हो जाएगा। भाई जहां का टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा, वहां पर प्रेशर कैसा होगा, लो होगा। और जब प्रेशर लो होगा तो फिर हमें पता है कि जो हवाएं हैं, जो मानसून चलती हैं, जो हवाएं चलती हैं, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। ठीक है, तो अब भारत का जो मानसून होगा वो कहाँ चला जाएगा, वो लो प्रेशर की ओर चला जाएगा, यानी कि वो पेरू के तट पे चला जाएगा। तो उस साल क्या होगा, जिस साल में एल नीनो आएगा उस साल में क्या होगा कि भारत में वर्षा बहुत ही कम होगी, क्योंकि भारत का जो मानसून है वो लो प्रेशर की वजह क्रिएट होने के कारण वो उस एरिया में चला गया। तो इससे भारत में क्या होगा, भारत में सूखा पड़ेगा, है नहीं, भारत में मानसून क्या प्रभावित होगा, है नहीं। तो एल नीनो की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा कि जो एल नीनो है, एल नीनो ये कह सकते हैं 5 या 10 साल में, 5 या 10 साल में पूर्वी प्रशांत महासागर व दक्षिण, या ऐसे कह लें हम लोग, ऐसे कह लें कि पश्चिमी, पश्चिमी दक्षिण, पश्चिमी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के, महाद्वीप के पेरू तट पर, पेरू तट पर, पेरू तट पर, पेरू तट पर, पेरू तट पर चलने वाली, चलने वाली ठंडी, ठंडी हम्बोल्ट या पेरुवियन जलधारा का
तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस बढ़ा देती है। ठीक है, क्या कर दी है? बढ़ा देती है। ठीक, ठीक है, बढ़ा देती है, जिससे जिससे लो प्रेशर लो प्रेशर क्या होता है? निर्मित निर्मित होता है और भारतीय मानसून भारतीय मानसून क्या होता है? तो प्रभावित होता है। क्या होता है? प्रभावित होता है। अर्थात कह सकते हैं हमारे भारत में क्या होगा? लगभग अनावृष्टि जैसी स्थिति क्या होगी? पैदा होगी। अनावृष्टि होती है। कहाँ पर? भारत में क्या होगी? अनावृष्टि होगी। क्या होती है? अनावृष्टि होगी। ठीक है, अब देखिए जो एल नीनो है, एल नीनो एल नीनो के बाद, ठीक है, एल नीनो के बाद, ठीक है, क्या? तो ला नीनो आता है। यानी कि अगर जो इस साल क्या है? एल नीनो आया है, तो उसके अगले साल ला नीनो आएगा। तो एल नीनो के बाद ला नीनो क्या होगा भाई? अवश्य आता है। अवश्य आता है। ठीक है, और इसमें सारा विपरीत घटनाएं घटती हैं। इसके इसमें क्या अनावृष्टि होगी भारत में, तो जब ला नीनो आएगा तो भारत में अतिवृष्टि होगी, ज्यादा वर्षा होगी। ठीक है, ज्यादा वर्षा होगा। तो ला नीनो का मतलब क्या होता है? बालिका ईसा। बालिका ईसा, ये इसका क्या होता है? अर्थ होता है। ठीक है, तो ये जो एल नीनो है, ठीक है, जो एल नीनो है, पेरू के तट पे चलने वाली जो ठंडी जलधारा है, उसके टेम्परेचर को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। यानी ठंडी से वो कैसे कर देता है? जलधारा को गर्म कर देता है। ठीक है, जिससे क्या होगा कि मानसून वो होता है, भारत का मानसून इधर चला आता है। कहाँ पर? तो पेरू के तट की तरफ चला आता है। इसलिए वहां पे भारत में क्या पड़ेगा? सूखी जैसी स्थिति होगी, यानी कि वर्षा क्या होगा? कम होता है। ठीक है, वर्षा क्या होगा? कम होता है। ठीक है, वर्षा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो एल नीनो के बारे में आपको ध्यान रखना है कि एल नीनो जब भी आएगा, ठीक है ना, तो पेरू के तट पर जो प्लैंक्टॉन्स, जो पल्लवक घास होती हैं, उनका अभाव होता है। और जब उसका अभाव होगा तो वहाँ पे जो मछलियों जो होंगी, मछलियों की संख्या क्या होगी? आपरूपी क्या हो जाएगी? कम हो जाती है। ठीक है, तो एल नीनो को ध्यान रखेंगे कि भाई ये कहाँ पे आता है? तो ये पेरू के तट पर आता है। कहाँ पर आता है? पेरू के तट पे आता है। पेरू क्या एक देश है। ठीक है, पेरू क्या एक देश है। ये पूछ सकते एल नीनो कहाँ पे आएगा? तो पूर्वी प्रशांत महासागर में आएगा। और पूछेगा किस देश के तट पर आएगा? तो पेरू के तट पे आता है। क्या आता है? पेरू के तट पे आता है। तो जो पेरू की जलधारा है, उसकी खोज किसने किया था? हम्बोल्ट ने किया था। इसलिए पेरू की जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा भी कहते हैं। हम्बोल्ट एक क्या था? साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था? इस जलधारा को खोजा था। ठीक, तो ये टेम्परेचर से क्या करेगा? बढ़ा देगा। ठीक है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी क्या होगा? ज़्यादा ही निर्मित होगा, है नहीं? ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो प्रेशर कैसा होगा? उतना ही लो होगा। ठीक है, उतना ही लो होगा, और हवाएं चलती हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलती हैं। ठीक है, इसको अगर थोड़ा सा मैं अगर डायग्राम पे अगर थोड़ा सा मैं देखूं तो आपको समझ में आ जा रही है। देखो यहाँ पर आपका इस तरीके से ये आपका क्या है? ये आपका साउथ अमेरिका है। ये साउथ अमेरिका, और ये नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका है। ये आपका नॉर्थ अमेरिका है और ये आपका साउथ अमेरिका है। ठीक है, और यहाँ पर आपका एक देश है। यहाँ पे एक देश है। इस देश का नाम क्या है? इस देश का ऐसे नाम है, इस देश यहाँ पर एक देश का नाम है पेरू। नाम क्या है? पेरू। और यहाँ पर एक जलधारा चलती है। यहाँ पर एक जलधारा चलती है, और ये एरिया सब किसका है? ये सब सारा आपका
प्रशांत महासागर का है। क्या है? प्रशांत महासागर का है, और ये पूर्वी प्रशांत महासागर है। ठीक है, और हमें ये बात पहले से पता है कि जो भारत है, भारत की स्थिति कुछ यहाँ पर है ना, भारत की स्थिति कुछ यहाँ पर है, यहाँ पे है। ठीक है, यानी ये क्या है आपका इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन है। तो जो ये आपकी जो ये जलधारा कौन सी है बताओ, ये जलधारा आपकी कौन सी है? इस जलधारा का जो नाम है, इस जलधारा का नाम है वो क्या है आपका? हम्बोल्ट है नी, हम्बोल्ट की क्या है ये? ठंडी जलधारा है ना, ठंडी जलधारा है, ठंडी जलधारा है। तो जब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ध्यान रखो, टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर जब बढ़ेगा, ठीक है, तो प्रेशर क्या होगा, जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, वो लो होगा। प्रेशर क्या होगा? प्रेशर लो होगा। ध्यान रखिएगा, जब टेम्परेचर यानी पेरू के तट पर जब टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, तो प्रेशर कैसा होगा? प्रेशर लो होगा। प्रेशर कैसा होगा? लो होगा। तो जब प्रेशर लो होगा तो भारत में इधर यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि इंडियन ओशियन है, कि मानसून हमारे भारत में कहाँ से उत्पत्ति कहाँ होती है मानसून की? वो हिंद महासागर में ही तो होती है, या अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में। तो यहाँ पर प्रेशर कैसा है? यहाँ पर प्रेशर हाई है। यहाँ पर प्रेशर कैसा है? यहाँ पर प्रेशर ये हाई प्रेशर है। कैसा है? यहाँ पे हाई प्रेशर है। महासागरों में क्या है? हाई प्रेशर है। ठीक है, यहाँ पे हाई प्रेशर है। और यहाँ पे कैसा है? यहाँ पे गर्मियों का हालांकि समय है, क्योंकि दिसंबर का महीना होगा उस समय, है नहीं? क्योंकि क्रिसमस डे की अगर बात करें, क्रिसमस डे कब मनाते हैं? तो दिसंबर मनाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो सर्दियों में हमारे यहाँ तो क्या होता है, जो क्रिसमस डे है वो सर्दियों में होता है। लेकिन यहाँ पे कैसा होगा? पेरू के तट पर वहाँ पे गर्मियों का समय होगा, क्योंकि ये साउथ गोलार्ध में पड़ता है, साउथ हेमिस्फीयर में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे सर्दियों का समय है, यानी कि हमारे यहाँ पे दिसंबर, ये भाई कब आता है? दिसंबर के महीने में आता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ दिसंबर के महीने में, यानी जो दिसंबर का महीना है, यहाँ पर तो हमारे भारत में वैसे ही हाई प्रेशर होगा। ठीक है, और यहाँ पे कैसा होगा? गर्मियों का समय है, तो यहाँ पे कैसा होगा? यहाँ पे लो प्रेशर होगा। कैसा होगा? लो प्रेशर होगा ना, लो प्रेशर। उसके बाद से ये आपकी कौन सी पेरू जो एल नीनो है वो आ जाता है। वो क्या करता है कि इस वाली जलधारा को, ठंडा तो है लेकिन इसको क्या करेगा? इसको गर्म कर देगा। यानी कि इस जलधारा को सामान्य से ये थोड़ा गर्म कर देगा। जब गर्म कर देगा तो होगा कि यहाँ पे लो प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा। लो प्रेशर बिल्डअप होगा तो हमें पता है कि जो हवाएं हैं वो हाई प्रेशर से लो ओर की चलती हैं। हवाओं का मतलब है मानसून। ठीक है, तो अब जो होगा हमारा इंडियन ओशियन का जो मानसून होगा वो कहाँ चला जाएगा? वो चला जाएगा आपका किसके? पेरू के तट की ओर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? पेरू के तट की ओर चला जाएगा, है नहीं? तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे तो वर्षा होगी, यहाँ पे तो वर्षा होगी, लेकिन अन्य हिस्सों में क्या होगा? सूखा पड़ जाएगा। हमारे यहाँ पे क्या पड़ेगा? सूखा पड़ जाएगा। हमारे पे वर्षा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कि हमारा मानसून कहाँ चला गया? पेरू के तट पे चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर बिल्डअप हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि यहाँ पे एल नीनो आ गया है, और एल नीनो का काम क्या है कि यहाँ पे जो ठंडी जलधारा है उसको गर्म कर देना, यानी कि इस तट पर टेम्परेचर को हाई कर देना। जब टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो यहाँ लो प्रेशर बन जाएगा और सारा मानसून इधर ही चला आएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा? वर्षा सारी इधर होगी। ठीक है, वो वर्षा इधर आपको नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखेंगे कि एल नीनो और ला नीनो क्या है। अच्छा, जब एल नीनो जब आएगा, एल नीनो आएगा तो अगली बारी ला नीनो आएगा। अगली बारी क्या आएगा? ला नीनो आएगा अगली बार। तो अगली बारी में क्या होगा कि अब ये होगा कि यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे हाई प्रेशर बिल्डअप होगा, और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे लो प्रेशर बिल्डअप होगा। तो अब क्या होगा? इधर का मानसून इधर आ जाएगा, है नहीं? तो इधर वर्षा खूब होगी। तो ध्यान रखिएगा कि जब एल नीनो आता है, ध्यान रखिएगा कि क्या होता है कि जब एल नीनो होगा, तो एल नीनो जब होगा तो इसमें क्या होगा कि भारत में क्या होगा? भारत में भाई क्या पड़ जाएगा? सूखा पड़ जाएगा। सूखा का मतलब है वर्षा कम होगी। ठीक है, लेकिन अगले ही साल जब ला नीनो आएगा, अगले साल ही जब ला नीनो आएगा तो इसमें क्या होगा? तो भारत में क्या होगा? अतिवृष्टि होगी। अतिवृष्टि होगी, ज्यादा वर्षा होगा। ठीक है, ज्यादा वर्षा होगा। ठीक है, तो ये दोनों विपरीत क्या है? मौसम होती हैं। एल नीनो में क्या होगा? एल नीनो में क्या होगा कि जो हम्बोल्ट की जलधारा है, हम्बोल्ट की जो जलधारा है ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी सामान्य से गर्म। क्या हो जाएगी? सामान्य से ये गर्म हो जाएगी। और ला नीनो में क्या होगा? ला नीनो में क्या होगा?
कि जो आपका हम्बोल्ट की जलधारा है क्या होगी, हम्बोल्ट की जो जलधारा है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सामान्य से, ठीक है, सामान्य से ये ठंडा हो जाएगा, जितना ठंडा होगा उससे और ठंडा हो जाएगा, सामान्य से ठंडा हो जाएगा, ठीक है, सामान्य से ठंडा हो जाएगा। ठीक, तो ये ला लीनो और एल नीनो के बारे में कुछ हमने आपको बातें यहाँ पे बताई हैं, ठीक है। तो आज के इतना ही रखेंगे, ठीक है, बाकी मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ और बेहतर कंटेंट के साथ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।